लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें मैं जिला कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के कारण आपका सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले एक बड़ा मामला, आप लोग इससे कोई चीज छुपी नहीं है। नगर पालिका को लेके आए दिन बहुत सारी आम जनताओं की शिकवा शिकायत रोज आती है, चाहे वो आवारा मवेशियों का मुद्दा हो, चाहे कॉलोनियों में पारी बनाने का मुद्दा हो, चाहे स्ट्रीट लाइन का मुद्दा हो, चाहे आज पार्किंग की अव्यवस्था हो घंटाघर के बीच एरिए में, और महिलाओं के लिए अभी तक वहाँ कोई ऐसी टॉयलेट की व्यवस्था। इसी प्रकार से 22 साल का करीब होने पे आया, आज तक नगर पालिका के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से हमने कोई भी सुविधा या विकास हरदा नगर पालिका में देखने को नहीं मिला। उस मामले को लेकर पीसी की पिछली बैठक में हमारे पार्षदों पे अध्यक्ष महोदय ने नगर पालिका ये कहा था कि मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और वो सिद्ध होता है तो निश्चित मैं बोले इस्तीफा दूंगी। ठीक है, उनका सोच है, अच्छी बात है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है, हमारे सब पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे बैठे हैं, हमारे बड़े भाई आद भाई भी यहाँ बैठे हैं। ये सिलसिलेवार आपको आज तक नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ और उसकी जो चर्चा आम जनता में भी है, आप लोगों के से भी कोई बात नहीं छुपी है, वो सारी चीजें हमारे ये साथी पार्षद आपको अवगत कराएंगे। और इसको लेके हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि इस जनता के लिए, हरदा शहर के लिए, आप इस हरदा शहर के सब लोग हैं, तो हरदा शहर में अभी तक क्या हुआ है वो भी आपके चित में है। हमारा कहना है कि हमारी जो आवाज है, हम विपक्ष में लोग हैं, इसको यदि जनता तक आप पहुंचाओगे और यदि कोई आने वाले समय में 2-2.5 साल में कोई विकास होगा तो शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारा यही आपसे अनुरोध है, बाकी चीज सब हमारे आगे के साथी सब बताएंगे। क्या आना चाहिए या कोई चीज बाकी है? एक आम बात यह है कि उन्होंने कहा विपक्ष में है भैया, तो पार्षद लोग तो विपक्ष में आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ये बन गई है कि बीजेपी के 8 पार्षदों ने लिख के और कंप्लेंट की है। एक बहुत उसको मतलब कहीं मत जाओ आप सबूत के लिए। जो माननीय अध्यक्ष जी बोल रही है कि हम इस्तीफा दे देंगे कि कोई भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, तो आप एक भी सामान जो ब्रांडेड कोई कंपनी का मार्केट से खरीदते हैं तो खरीदने के लिए आप 1 मिनट में गूगल पे सर्च करते हैं, उसका आपको रेट लिस्ट आ जाती है, हर छोटे बड़े आइटम। और जिसमें फिर वाहन, उसकी तो आप जिस कंपनी का जो वाहन चाहिए वो उसकी कीमत 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो या करोड़ रुपए हो, उसकी जो शोरूम कीमत है वो आपको सर्च करने पे इस पे आ जाएगी। अभी आपने 3 ट्रैक्टर और 3 मड पंप खरीदे। एक मड पंप हमारे पास में मौजूद है पहले से, जिसकी खुद की उपयोगिता उस मड पंप की यह है कि महीने में 8 दिन 10 दिन का एवरेज आता है उसके यूज करने का। लेकिन चूंकि हमको तो कुछ गाले लंबे करना था तो हमने 3 ट्रैक्टर इकट्ठा और 3 मड पंप और ले लिए, और जरूरत है ही नहीं। अब वो जो 3 लिए हैं उसकी आप टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे, जो NIT निकाली है, जो टेंडर निकाला है, उसकी जो टर्म्स कंडीशन है उसमें एक शर्त डली हुई है कि GST छोड़कर। अभी यहाँ GST से छूट दे दी हमने, GST छोड़कर, और इस कंपनी का ट्रैक्टर और मड पंप चाहिए। हमने मार्केट से उस गूगल सर्च तो कर ही लिया, उसके बाद मार्केट से आपका कोटेशन लिया। जो ट्रैक्टर की कीमत है वो मात्र 7.5 लाख रुपए है। एक ट्रैक्टर की कीमत 7.5 लाख रुपए है, और उसमें कुछ
अगर आप एडिशनल व्यवस्थाएं मिलती है जो वो रिवर्स गियर में ये है तो वो पावर में है तो ये है, तो 50,000 रुपये बढ़ के उसकी लास्ट कीमत 8 लाख रुपए मैक्सिमम है उस ट्रैक्टर की कीमत, उस कंपनी के उस बैग की। उसके बाद जब मड पंप खरीदते हैं तो मड पंप का जो हमको कोटेशन मिल रहा है वो 3,33,000 रुपये का मिल रहा है, मतलब समथिंग 11 लाख रुपए में हमको ट्रैक्टर और मड पंप दोनों कंप्लीट हालत में मिल रहा है। जीएसटी, ऑन रोड, ये सारे खर्चे मिला के हम कितने में खरीद रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भैया हमने तो जीएसटी छोड़ के 51 लाख कुछ हजार रुपए में 3 खरीदे हैं, मतलब अबाउ 17 लाख पर सेट। 17 लाख रुपए से ऊपर पर सेट एक मड पंप और ट्रैक्टर, वही जो हम आपको 11 लाख में दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप 3 इकट्ठा खरीदते हैं तो ये आप और हम भी जानते हैं कि जब हम एजेंट से बात करते हैं, शोरूम में बात करते हैं, तो आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो उसमें भी 10-5 हज़ार रुपये कम कर देता हो। तो ये तो ट्रैक्टर है, ये मड पंप है, इसमें अभी बार्गेनिंग तो हुआ ही नहीं है। बार्गेनिंग करेंगे तो 10 पे पहुंच जाएगा वहाँ, लेकिन हम उसको 11 का भी मान रहे हैं तो भी 33 लाख रुपए का आइटम आपने 51 लाख प्लस जीएसटी, लगभग वो 59 से 60 लाख रुपए का बैठ रहा है। अब जब इसके ऊपर गदर मचा तो हमारे बीजेपी के सम्माननीय पार्षदों ने भी लिख के दिया, सामूहिक रूप से लिख के दिया, और जब जवाब मांगते हैं तो जवाब बेहतरीन वही रटा लेता है। अरे यार, तिमन्नी वालों ने इससे ज्यादा में खरीदा भैया, वो केलिया वालों ने इससे ज्यादा में खरीदा है। अच्छा, यहाँ हम पड़ोस की नगर पालिकाओं के रेट कंपेयर करके और भ्रष्टाचार को का पैमाना बना रहे हैं। उसी जगह पे केमिकल के रेट, खिड़कियां के जो हमारे पास टेंडर अप्रूव रेट है वर्ष 2024 के, उसमें 100% और 95% का फर्क है, सिर्फ खिड़कियां और हरदा के। भैया उसमें क्यों नहीं मिला रहेगा? और हम तो, उन्होंने तो ये चैलेंज किया कि चलो कोई अगर सबूत दे दे। नगर पालिका की स्थिति इस 2.5 साल में जो आज उसकी कार्यप्रणाली है वो पिछली कई परिषदों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतनी निकम्मी नगर पालिका इसके पहले, और नगर पालिका के कार्य चाहे वो बीजेपी की परिषद रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन इतना निकम्मापन परिषद में आज तक देखने को नहीं मिला जहां कोई किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। अधिकारी अध्यक्ष की सुनते नहीं, कर्मचारी अध्यक्ष की सुनते नहीं, और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान है, वो है कहां से भ्रष्टाचार हो, कहां से पैसा खींचने में आए। पिछले टाइम पे जब हमारे लोगों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे और हमने आरोप लगाया कि नगर पालिका में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने एक पीसी करके आप लोगों को किसी बोला था कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, और अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। और इतने प्रबुद्ध पत्रकारों के बीच में वो अपना डिफेंस ये ले रही है कि पिछली परिषद में तो इससे ज्यादा होगा, या पड़ोस की नगर पालिका में इससे ज्यादा हो रहा है, या खिड़किया नगर पालिका में तो इससे ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमारा पैमाना और मापदंड जो भ्रष्टाचार का है वो पिछली परिषदों से है या अड़ोस पड़ोस की नगर पालिकाओं से है। क्या अगर वो लाख रुपए कर रहे हैं तो हम तो 50 ही कर रहे हैं भैया, ये उनका एक इंटेंशन रहा है बोलिए। इसके पहले जन सुनवाई में हमने कलेक्टर महोदय को मजबूरन पूरे आइटम ले जा करके कि ये आइटम है, ये मार्केट भाव देख लें, ये इनकी खरीदी देख लें, और आप इसमें भ्रष्टाचार तय करें, जांच। कलेक्टर महोदय ने उसमें 3 अधिकारियों की एक समिति बनाई, जिसमें एसडीएम साहब, एडीएम साहब और शहर सीओ जिला पंचायत, इस टाइप से 3 एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने उस मामले की जांच करी
जो हमने पेश की थी, जो हमने सिर्फ ऑन रिकॉर्ड पेपर पेश किए थे, या हमारा सामान जो हम लेके गए थे वो तो उन्होंने रखा ही नहीं। और उसमें पहली चीज़ ये कि हमको पक्ष बनाया नहीं कि हमारे पास क्या उसके सबूत हैं या क्या हम उसके फेवर में साक्ष्य देंगे, उससे उन्होंने हमको मतलब रखा नहीं। सिर्फ जो हमने दिया उसके आधार पर उन्होंने जांच करी, उस पर भी मैक्सिमम जगह पे इनको दोषी पाया। और ये उसका राइटिंग में निकाला कि इन्होंने इतना माल खरीदा जो बाजार भाव ये है, जो इन्होंने टेंडर रेट पर खरीदा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आपने वापस से जो है प्रहार किया है, क्या है? देखिए, अभी कोई ना 1 महीना पहले पीसी बुला के उन्होंने हमको चैलेंज करा था कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है और वो सबूत में अगर साबित कर देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार करा है तो हम इस्तीफा दे देंगे। उसी को लेके हमने आज पीसी करी थी और पीसी के अंदर हमने पूरे इनके जो भ्रष्टाचार थे वो पूरे उजागर हो करे, चाहे वो डीजल में भ्रष्टाचार हो जो हज़ारों लीटर चोरी हो रहा है, चाहे अपना विद्युत सामग्री की नकली सामग्री ली है उसका हमने पर्दाफाश करा है। उसके बाद है ना जो जेसीबी के अंदर जो अनियमितताएं हैं, करीब 1,70,00,000 रुपए का जो पेमेंट हुआ है वो जेसीबी नहीं खरीद रहे हैं, उसको भी लेके हमने आज जो है पर्दाफाश किया है उनका। और उसके बाद जो है ना जो केमिकल की जो खरीदी है, केमिकल की खरीदी जो 15 रुपये ना किलो में नगर पालिका बीजेपी की जो ना खिड़कियाँ वाली खरीद रही है और हरदा वाली जो 40 रुपये में खरीद रही है, या फिनाइल का मैटर हो जो नगर पालिका 30 रुपये में खरीद रही है, ये 60 रुपये में खरीद रहे हैं। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, या मड पंप है, मड पंप जो है ना तकरीबन जो हमने कोटेशन लिए हैं वो 11 लाख रुपए मड पंप पड़ रहा है और इन्होंने 20-20 लाख रुपए में एक मड पंप खरीदा है, जिसकी हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मड पंप हमारा पहले ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है और एक ना मड पंप हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। कहाँ कुछ शिकायत की थी और क्या कुछ जांच है? हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत करी थी, कलेक्टर महोदय जी ने जांच भी करी, उसमें 3 ना अधिकारियों की समिति भी बनाई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार भी साबित हुआ है कि हाँ इनके द्वारा किया जाता है। क्या जांच रिपोर्ट में क्या है? जांच में यही पाया गया जैसे ना फिनाइल है, फिनाइल ज़्यादा रेट में उन्होंने खरीदा है, विद्युत सामग्री की जो हमने खरीदी थी वो पूरे हरदा के मार्केट में उनको मिली नहीं है, जिससे वो रेट ट्राई करते, क्योंकि वो नकली सामग्री आ रही है इसलिए हरदा के मार्केट में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है और एक ही कंपनी बनाता आदमी वही बेचता है केवल। भ्रष्टाचार हुआ आप कह रहे हैं, तो अब कहाँ कुछ शिकायत करेंगे या कहाँ? अभी तक हमने जो शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय को करी थी, आयुक्त को भी की है, मुख्यमंत्री महोदय को भी की है ना। उसके बाद अभी कुछ है ना कायाकल्प को एक रोड की हमने शिकायत करी थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेकर उसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जांच करी थी, उसमें जांच में सड़कें खराब पाई गई थी। अध्यक्ष महोदय को अपनी बात पर अडिग रहने की बात कही है। हाँ बिल्कुल, उनको अपनी बात पर अड़िंग रहे हैं और अड़िंग होकर नैतिकता के तौर पे वो इस्तीफा दें। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, अगर उनको भी चाहिए तो हम वो पूरे दस्तावेज उपलब्ध करवाने के तैयार हैं। अभी तक कितना आपने इस्तीफा दिलवाने की बात की, तो क्या कांग्रेस पार्टी वापस इस्तीफा दिलवाने कुछ प्रदर्शन वगैरह करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर वो अगर इस्तीफा अगर नैतिकता के तौर पे और उनकी बात पे अगर अड़िंग लेके अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम नगर पालिका में धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। अभी तक कितनी राशि का भ्रष्टाचार हुआ आपके लगभग? अभी तक तो ऐसे है ना हर चीज़ में उनका हो रहा है। अब तो क्या पार्टनरशिप होन भी तैयार चालू हो गई है कि बहुत से ठेकेदारों के साथ उनकी पार्टनरशिप होन भी चल रही है। तो इस प्रकार से जो है ना बहुत सारा भ्रष्टाचार है, वो हर चीज़ में अलग अलग भ्रष्टाचार है। टेंडर लगाए नहीं, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो लोकल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप जो सामान बुला रहे हो वो लोकल है, वो घटिया प्रकार का है और वो बाजार में नहीं है। तो कंपनी का तो सब सामान मिलता है, क्या लोकल ही नहीं रखते लोग दुकानदारों की कौन परेशानी उठेगा। तो ये साबित होता है। एक बात काट के बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया फंडा एक ये है कि उन्होंने एक शब्द लिया है, डिक्शनरी में से आया है, मध्य प्रदेश शासन का है, कहाँ का है ये नहीं मालूम। कोई भी आइटम के आप टेंडर लगाएंगे तो उसको ब्रांडेड लेना है, ठीक है, और ब्रांडेड नहीं मिल रहा है तो उसके आगे लिख दे समतुल्य समकक्ष। अब समतुल्य और समकक्ष की परिभाषा जो है वो ना तो इनके इंजीनियरों को मालूम ना सीएमओ को मालूम। क्या उन्होंने कहा बजाज का सामान लेना है, ले रहे हैं हम बिल्कुल लोकल कंपनी का, लेकिन आगे लिख दिया है कि समतुल्य समकक्ष, मतलब वो उसके समकक्ष हो गया, ऐसा हमने माना। अच्छा, ये उनका बहुत बढ़िया फंडा है। सामग्री की एक टेस्ट रिपोर्ट आती है, जो कंपनी रहती है कोई भी सामान देती है तो उससे टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं। जब आप ना एलम वगैरह का टेंडर लगा रहे हो उसमें टेस्ट रिपोर्ट ले रहे हो ना लेबोरेटरी की, तो इसमें डीजल आता है। तो 2 बैरल में, मेरे पास फोटोग्राफ है, 2 बैरल में 400 लीटर डीजल आया। उस आदमी ने पवन करके जो वहाँ का प्रभारी है, आइए
वो उसने वहाँ पे 800 लीटर का बिल बनवाया है, उसके ऊपर उसके साइन है, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, वो तारीख और समय सब डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बैरल में 400 लीटर डीजल जा रहा है और आप 800 लीटर का बिल बना रहे हैं, सीधा सीधा डबल का आप बिल बनवा रहे हो। तो भैया ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 400 ले रहे हो और 800 का लिखो रहे हो, ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसको भ्रष्टाचार ही बोला जाता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन, अपना जो हडिया में अपना वाटर प्लांट है, संयंत्र लगा है, उसमें एक जनरेटर है। वो जनरेटर का बताया जाता है कि 5 लीटर पर मिनट ऐसा कुछ वो खाता है, इतना बड़ा जनरेटर है। तो वो जनरेटर कब चलता है? हाँ, तो वो लीटर है ना अपना कहना, वो जनरेटर कब चलता है? जब अपनी 33 kV की लाइन कटती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ 24 घंटे की 33 kV कटाती है और कर्मचारी भी बहुत कम है। आगे तो छुट्टी पे निकल जाते हैं, कुछ त्योहारों के कारण छुट्टी ले लेते हैं, तो रोज तो सफाई होती नहीं है, रोज कचरा होता है, उससे सभी लोग वार्ड वाले परेशान हैं। ये थोड़ा सा हमारा निवेदन है कि वहाँ तक बात पहुँचे। तो ये सिर्फ कांग्रेस के वार्डों में हो रहा है या भाजपा के वार्डों में भी ऐसी अनियमितता है? वैसे तो अधिकतर होता है सभी में, पर हमारे वार्डों में ज्यादा होता है और सफाई कर्मचारी भी बहुत कम है, 2 या 3 आते हैं, वैसे 6 की जरूरत है वहाँ पे। और नाली भी पूरी पक्की बनी हुई है, आधे का तो पानी रुका ही हुआ है, पुराने जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद हुए हैं, तो उसके कारण बहुत दिक्कत आती है। अधिकतर लोग ये कमर की तकलीफ से परेशान है गड्ढों के कारण, ये सर्वविदित है। दूसरा कि कुछ यहाँ से घायलों को या पेशेंट को भोपाल या इंदौर जब रेफर किया जाता है तो वो आधे घायल तो वो यहीं गड्ढों में हो जाते हैं हरदा शहर में। इन सब कारणों से और हम बड़े मतलब परेशान है कांग्रेस पार्षद, क्योंकि वो हम लोगों की सुनवाई भी नहीं करते, किसी प्रकार का कोई। तो ये बोल रहे हैं कि आप उनके पार्षद तोड़ना, उनको उनकी सरकार गिराना चाहते हो। गिराने का काम तो भैया ऊपर से टॉप टू बॉटम किसके पास है? बोले पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे कुछ ओ भाई, जो कांग्रेस के पास ये गिराने और बनाने का काम टॉप टू बॉटम किसके पास है? भाई इंटरनल ऐसा वो चल रहा है कि भाजपा के पार्षदों को था अपनी तरफ। वो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। आर्थिक अनियमितता का तो आएगा ना। आर्थिक अनियमितता में हमको पार्षदों के बल संख्या की जरूरत थोड़ी है। सिर्फ उसमें तो आप हटा सकते हो। अरे ये जरूरत है बस। हाँ, उसमें तो बहुत सारी नगर पालिका जाने की संख्या संभावना बढ़ेगी, है, जरूरत नहीं। इसलिए स्पीड ब्रेकर बना दिया गया। आपकी बात बहुत सही सारी है। नगर पालिका जाने क्या होता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। कौन ने लिखा है? अगर जैसे कैबिनेट ने एक रास्ता हमारा बंद करा है,